कौन किस रूप में आए। और मम्मी वो आपका प्रसाद बहुत ज्यादा है पिया चूस। मीठा खूब है। हाँ, सुबह सुबह एकदम 4:45 बज गया है। देख रहे हैं आप लोग, देखिए 5 बज गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है कि सुबह सुबह की लाइट ना कट जाए, क्योंकि मिक्सी इन्वर्टर पर चलती नहीं है। तो ये कुछ पिसाई हो रही है। ब्यूटी सुबह सुबह जग करके बहुत मेहनत से पिसाई कर रही हैं कि मम्मी के लिए कुछ जो है कि बन जाएगा। मम्मी के लिए नहीं बनता है। आज बनता है, मैंने वो सब कुछ चढ़ाया वढ़ाया जाता है, इसलिए मजबूरी है कि वो सब बनाना ही है। तो वही जो है कि जल्दी से कर रहे हैं लोग। तो ये है कुछ सुबह सुबह की तो कहानी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 और मम्मी उठ के नहा वहा ली है। घर की साफ़ सफाई भी सब कुछ हो गया है। अब मम्मी जा रही हैं, पूजा जो भी करते हैं वो मैं आपको गुड दिखा। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। हम भी अपने कार्य में लग गए। नहा धो ली हूँ, भगवान का अगरबत्ती दिखा ली हूँ और 6-6:30 बजे तक है पारण की मुहूर्त। तो ये हम लोग के तरफ ससुराल में मुँह उड़द लीला जाता है 2.5 दिन या 5 दिन। तो पहले और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो मुँह में लगाकर पानी पी लिया जाता है और धागा पहन लिया जाता है। धागा भी पहन रही हूँ और बेटी को पहना रहे हैं तो दिखा रहे हैं। तब तक कि इसको चीलो से यार इनको दे दें, क्योंकि उन लोग का भी व्रत टूट जाए और उसके बाद कुछ बनेगा तो खाएंगे। अकेले हैं और बेटी भी उसी तरफ बीमार चल रही हैं। आप लोग प्रेयर कीजिए जीवित बानन गोसाई से कि उनको भी जीवित दें, कि वो भी स्वस्थ सनिध से रहें और उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। दिन रात यही धड़कन बनी रहती है, भगवान उनकी अच्छे से संतान दे दे जीवित बानन गोसाई, ताकि उसके लिए भी हम प्रेयर करें। सो फ्रेंड्स बाहर आ गए हैं और बाहर अभी आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है। और इन लोग को ऊपर ही देना पड़ता है, तो छत पर नहीं चढ़ते हैं। तो ये मम्मी इसको सेट के ऊपर रख दे रही हैं चील और सियारन के लिए। वो लोग भी अपना पारण कर ले और व्रत तोड़ ले। उन लोगों को भी मम्मी पानी दे दी। सुबह सुबह का कुछ माहौल है हमारे घर के पास। देख सकते हैं दोस्त कौवा आके पहले ही इंतजार में, हर एक नई कई कौवे आए हैं। तो वाह, अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें देख रहा है मम्मी कैसे कर रही हैं। देखिए एक और कौवा। तो यही है दृश्य। भूसंडी महाराज को भी पेड़ा दे रही है। देखिए दोस्तों, ये आ गया और अब मम्मी का दिया वो पेड़ा भी खाएगा। एक और जा रहा है। तो भाई कब कौन किस रूप में आए। और मम्मी वो आपका प्रसाद भी ले लिया। देखिए दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह मम्मी के पारण करने से पहले ही चील को दी, तो चील नहीं लेकिन कौवा तो आके अपना पारण कर लिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा और खा भी रहा है। खुशी भी बहुत हुई कि कब कौन किस रूप में आपके द्वार चला है। एक और कौवा आ गया। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं एक और आया है। मैं अब दिखा नहीं पा। हाँ देखिए देखिए देखिए, एक और आ गया। तो ये भी खा ले, बहुत अच्छे, वो भी खा रहा है। चलिए भाई, 5 पकौड़ी बना कर इन लोग को दिला बनन गोसाई जीवित इनको दें, ताकि हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारे दरवाजा की खुशी मिले और हंसते खेलते अपने गोद भर के अपने घर लेकर जाएं। इसकी रक्षा के लिए, इनके रक्षा के लिए मैं धागा पहना दे रही हूँ। उसके बाद मैं पहनूंगी। हाँ, क्योंकि भैया नहीं है यहाँ पे। हर साल ब्यूटी पहनते हैं। भगवान सुखी स्वस्थ रखे। और जहाँ गौरव है उनको पहना दी हूँ, पहन ली हूँ। भगवान उनको भी बना रहे। गार्गी, वैदिक, राहुल, गोविंदा, सबको भगवान मेरे 5 7 औलाद को सुखी और स्वस्थ रखे। जहाँ रहे प्रेयर है भगवान,
जहाँ रह लो हंसी खुशी से जीवन यापन करे लो, यही ईश्वर से प्रेयर है। अब मम्मी के पैर को छू लेते हैं। रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। तो अब मम्मी को पानी वानी देते हैं जिससे कि वो भी अपना व्रत तोड़े। उड़द के 5 दाने को इसको निगलना होता है, मतलब इसको कूचना नहीं होता है। इसमें से ले ले लीजिए। तो इसके बाद ही मम्मी का व्रत समाप्त होगा। कल मतलब 3 बजे बाद के बाद अभी मम्मी पानी पी रही हैं। कल परसों, हाँ वही मतलब भोर 3 बजे। भगवान इनको स्वस्थ ऐसे ही बनाए रखे। तो आगे देखिए दोस्तों क्या क्या होता है। ये मम्मी उड़द से पारण करने के बाद अभी कुछ नहीं खाई हैं, अब लग गई काम पे। तो ये देखिए जो मैं दाल पीस के रखी थी, ये है उड़द की दाल और मूंग की दाल। देखिए गिरने लगा रुके मैं उसको सही। मम्मी ऐसा मानती हैं कि उड़द में मूंग मिलाकर बनाने से दही बड़ा क्या होता है माँ, सॉफ्ट भी बनता है और तेल नुकसान भी नहीं करता, ऑयल भी कम। हाँ क्योंकि बहुत उड़द ही पेट के लिए फायदेमंद हाँ है। सिर्फ उड़द खाएंगे तो पेट में लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। पापा भी नहीं मेरे उतना खाते हैं और मेरे लिए भी। तो मम्मी इसमें मूंग की दाल मिला दी है, उससे दही बड़ा बनाएंगी जिससे कि वो जीरा भून कर, और ये जीरा भून के जीरा का पाउडर बना दी हैं। और ये देखिए ये छिलके वाली मूंग की दाल भी पीस के रखे हैं, इसका भी बड़ी बनाएंगे हम लोग। और इधर मैंने मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी कि एटलीस्ट थोड़ा सा गला सिक जाए। और इधर मैंने आलू उबाल के रख दिया है। तो देखिए क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन पा रहा है। आज स्कूल भी है इसीलिए। हाँ काली मचीरा। और सुबह के 6 बज गए हैं, तो अब देखते हैं कि कितने देर में काम हो जाता है। जबरदस्त नारियल है ये, इसी का नाम है डाब। जो फाड़ा उसके कमर में दर्द हो गया ऐसा ना। और जो उठा रहा है वहां पर रहा है देखिए बहुत ज्यादा है, पिया चूस है। मीठा खूब। हाँ। तो सुबह सुबह इनका जो है कि व्रत की तोड़ाई हो रही है, इससे मैंने व्रत को तोड़ने सुखवार हो गया है, उसको पड़ेगा आयली तो इसलिए इसको ठंडा दे दे रहे हैं, उसके बाद फिर गरम देंगे देंगे। ठीक है चलिए। तो आराम से चूसिए पीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और कुछ प्यार दीजिए। एक्चुअली दोस्तों मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूँ। देखिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से होते हैं, और दूसरी बात ये होती है दोस्तों ना कि एक आपके पास अगर लंबा जीना है और स्वस्थ रहना है, मुझे तो यही लगता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास जो है कि एक हावी होनी चाहिए। वो जो भी हावी हो, किसी प्रकार की हावी होनी चाहिए, क्योंकि उस अगर हावी को अगर आप अपने जीवन में, और कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी हावियां होती हैं जो वर्क के लोड से दब जाती हैं, और जब आप वो एक उम्र के पड़ाव पर जाकर फ्री महसूस कुछ करते हैं तो हावी फिर सामने आ जाती है। इसीलिए कई लेखक ऐसे हुए हैं जो अपने अंतिम समय में बहुत बड़ी पुस्तकें लिख करके चले गए। कई ऐसे माने कि गाने आए हैं लोगों के जो अंतिम समय में निकले हैं, जो एकदम लास्ट के कुछ वर्षों में उन्होंने ऐसा काम किया है। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को ऐसा जीते हैं। तो पढ़ाना मेरा एक अलग तरीका है, और ये सब, और वो जो है कि मेरा प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरी हॉबी है। और हम लोग अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रह सकें पति पत्नी। तो इसलिए इसको अन्यथा ना लेकर के अपने तरीके से लेते रहिए। तो नारियल का पीना कैसा लगा आपको? गर्मी फूक दिया इनको। ये देखिए नारियल पी करके गर्मी हो गई। वैसे पानी जो है ना कि जब पूरा व्रत जो है कि वो हुआ है तो फिर अब वो ऐसा होगा जो है कि हाँ। तो व्रत के दूसरे दिन के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है दोस्तों, और आगे स्कूल भी चलेगा और ये सब भी काम करना है हम लोगों को। तो ये चोखा हो गया तैयार, और ये दाल भी बन गई है बड़े की, और ये बेसन का घोल, और ये मूंग दाल की पकौड़ी के लिए, और ये मैं दही बड़े के लिए
वो दही बना रही हूँ और उसको बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब मम्मी बड़ा बनाएंगी तो उसमें मम्मी ऑन ड्यूटी, क्योंकि अब 8 बजने वाला है और 8:45 बजे लोग मतलब पापा मम्मी चले जाते हैं स्कूल में, तो पापा को उससे पहले ब्रेकफास्ट देते। तो पापा तो इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करें, वो केला वाला खा लिए हैं, लेकिन शुभ होता है तो इसलिए। तो ये देखिए मम्मी दही बड़े के बड़े बना रही हैं और ये इसको गया डायरेक्ट, इसको पानी में भी डाल सकते हैं, गर्म पानी में नमक में। हाँ तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन भी हो जाता है। मम्मी उसको ऐसा मम्मी मूंग की दाल में मिलाई है ना, तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो ही जाएगा। और हाथ का फिर है। हाँ, और इतना इसको फेंट देती है ना बारीक कर कि वो आराम से, देख रहे हैं डाल रही है, तो वो मम्मी का हमेशा सॉफ्ट हो ही जाता है, चाहे पानी में डाले या ना डाले। तो इसीलिए फटाफट बना देती हैं कि ब्रेकफास्ट हो जाएगा। दही बड़ा तो अभी नहीं कोई खाएगा, लेकिन बना दे रही हैं। यही शुभ होता है, यही शुभ होता है उड़द। तो बना के रख देंगी तो फिर जैसे जैसे खा ली होंगी वैसे वैसे लंच बनेगा। क्या बोल रही थी मम्मी? ये बोल रहे थे कि लड़कियां जब कुंवारी रहती हैं तो मायके के संस्कार को लेकर चलती हैं, और जब शादी हो जाए तो सासू माँ से हर बात शेयर कर लेना चाहिए कि आपके घर में क्या होता है, क्योंकि वो अपने कुल की रक्षा करेंगी। हमारे कुल से तो निकल गए हैं, तो अपने घर की परंपरा करेंगी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मेरे मायके साइड में माड़े लोग पी लेते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में वो जाय लीलते हैं, उड़द लीलते हैं, तो मैंने अपने ससुराल का काम करती हूँ। तो ये लड़कियां अपने घर की करें कि अपने पूर्वजों का, जैसे कि मैं पहले कुछ भी बना लेती थी, कुछ भी खा लेती थी, उसका नहीं। लेकिन पिताजी नहीं रहने के बाद ये लगता है कि कुछ अच्छा बनाए। और परंपरा है, हालांकि बहू को तो सास के न रहने पर बनाया जाता है, लेकिन फिर भी अपने घर में मेरी माँ ने बताया कि बेटा कढ़ाई गर्म कर देना चाहिए पितर पक्ष में, कि मैंने पूर्वज खुश रहते हैं। हाँ, इसलिए बना तो इसीलिए हर जगह की, हर घर की अलग अलग कल्चर्स ट्रेडिशंस होते हैं, हर इलाके के अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से ही आपको अपने घर परिवार के हिसाब से काम करना चाहिए, जैसा फैमिली करता है। शादी से पहले मायके का और शादी के बाद ससुराल के रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आगे बढ़े, पितरों का आशीर्वाद मिले। और पितरों के आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। सभी देख सकते हैं आलू चाप कहा जा सकता है हम लोग की लैंग्वेज में, बन चुका है। और ये कुछ अंतिम, और देख सकते हैं, और ये मूंग की मूंगौड़ी भी बन चुकी है। और मैंने सुबह ही धनिया पत्ती टमाटर की चटनी पीस दी है। इधर दही बड़ा भी बन चुका है। तो बस अभी आधा काम हो चुका है और बाकी काम लंच में होगा। व्रत था उनका, पारण कर रहा है जनता सब, तो देख सकते हैं। अभी पारण करिए। इसको कहते हैं आलू चाप, इसीलिए चाप रहे हैं। और ये है जो है कि मूंग की मंगौड़ी। अब खा लो तो एकदम हो जाओगे एकदम खदौड़ी। नहीं, खदौड़ी का है, खदौड़ी मतलब एकदम शानदार मस्त। पेट साफ कर दे, खदर देगा, क्योंकि वो छिलका वाला साफ करेगा, छिलका वाला मूंग है। अब कितना होगा? और ये देखिए हरी चटनी, ग्रीन चटनी का भी प्रबंध है। तो सिंपल भी है, देख सकते हैं। और इधर क्रिस्पी भी है। मजा आ गया। मजा आ गया। थैंक यू। तो जनता भाई आज पारण कर ले, फिर मिलते हैं।